दो दोस्त अनिल और श्याम शहर आए हुए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उन्होंने हॉस्टल में रूम रेंट पे लिया और 1 महीने की फी एडवांस में दे दी और हॉस्टल के मालिक ने उन्हें रूम दिखा दिया। वो दोनों आए, उन्होंने अपना सामान रखा। उस रूम में सिर्फ एक चौकी लगी हुई थी और कुछ नहीं था। उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया और शाम को बाजार गए कुछ सब्जियां लाने के लिए। उन्होंने वहां कुछ हरी हरी सब्जियां खरीदी और वापस रूम पे आने लगे कि तभी वहां पे एक आदमी अनोखी अनोखी तस्वीरें बेच रहा था। अनिल और श्याम ने सोचा कि क्यों ना एक फोटो ले लूं रूम में लगाने के लिए, और उन्होंने एक फोटो खरीद ली और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अनिल और श्याम फोटो लेके रूम पे आए। उन्होंने इस फोटो को अपने दीवार पे लगा दिया और सब्जियां बनाने लगा। अनिल सब्जियां काट रहा था और श्याम रोटी बना रहा था कि तभी अनिल को लगा कि कोई उसे बुला रहा है। हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। वो बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। वो फिर आके सब्जी काटने लगा। कुछ देर बाद फिर उसे लगा कि कोई फाटक जोर जोर से पीट रहा है। वो दोनों थोड़ा डर गया और डरी हुई हालत में बाहर गया, पर वहां कोई नहीं था। उन दोनों ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा कि शायद ये मेरा भ्रम है। उन दोनों ने खाना बनाया, खाया और पढ़ने बैठ गया, और कुछ देर पढ़ने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। अचानक आधी रात को अनिल को लगा कि दीवार पे टंगी उस फोटो से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। कुछ देर बाद उस फोटो से 2 रस्सियां निकली और अनिल के पैरों को जकड़ लिया और दूसरी रस्सी उसके गले को जकड़ लिया, और दोनों रस्सियां दोनों तरफ से अनिल को खींचने लगा। अनिल का शरीर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी शरीर की नसें खिंच गई। अनिल को असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन अनिल अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नींद पे काबू पा लिया हो। लेकिन अचानक से अनिल चिल्लाया और उसकी आंखें खुल गई, और तभी श्याम भी उठ गया। अनिल चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई रस्सी नहीं थी और वो फोटो भी अपनी जगह पे टंगा हुआ था। तभी अनिल ने सारी बात श्याम को बताई तो श्याम ने उसे समझाया और कहा कि शायद हो सकता है तुमने एक भयानक सपना देखा हो और उसे सोने के लिए कहा, और श्याम सो गया। पर अनिल को नींद नहीं आ रही थी और उसका शरीर पूरा दर्द कर रहा था। करीब 1.5 घंटे बाद अनिल सो गया, लेकिन तभी उसको लगा कि वो फोटो जो वहां पे टंगा हुआ था, वो फोटो अपनी जगह से निकल गया और अपना शेप बड़ा करने लगा और अनिल की शरीर पे जा गिरा, और अनिल का शरीर दबने लगा था। वो जोर जोर से चिल्लाता, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद अचानक अनिल की आंखें खुलती है। वो इधर उधर देखता है, पर वहां कोई नहीं था, और अनिल के शरीर पर कुछ घाव के निशान भी आ गए। उसके बाद अनिल सो नहीं पाया। फिर अगली सुबह अनिल ने अपनी सारी बातें श्याम को बताई, पर श्याम ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और कहा कि हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। इतना कहकर श्याम पढ़ने बैठ गया, और अनिल को बार बार रात की घटनाएं याद आ रही थी। अगली रात सेम घटना श्याम के साथ हुआ। जब दोनों सो रहा था तभी श्याम को एक भयानक आवाज सुनाई दी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी उस फोटो से 2 गर्म धीपती हुई लोहे की कड़ी बाहर आई और श्याम के पैरों को जकड़ लिया, और दूसरी कड़ी उसके गले को जकड़ लिया और दोनों तरफ से खींचने लगा। श्याम को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की स्किन जल रही हो और उसके शरीर की नसें खींच रही हो। तभी श्याम जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें खुल गई।
उसके बाद श्याम ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था और वह फोटो उसी दीवार पे टंगी हुई थी। इसके बाद श्याम सो नहीं पाया। अगली सुबह होते ही श्याम ने ये सारी बातें अनिल को बताई और कहा, भाई तू सही बोल रहा था, कुछ तो भूतिया है इस रूम में। तभी दोनों ने ये बात वहाँ के हॉस्टल के मालिक को बताया, पर हॉस्टल के मालिक ने कहा कि ऐसा तो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। तभी उन्होंने पूछा कि ये फोटो तुमने कहाँ से खरीदा है? तो अनिल ने बताया कि यहाँ के मेन मार्केट के लास्ट में राइट वाली गली में जो सब्जी मार्केट है वहीं से। इतना सुनते ही हॉस्टल के मालिक ने कहा, क्या लास्ट में सब्जी मार्केट है वहां से? पर वो सब्जी मार्केट तो आज से करीब 2 महीने पहले भीषण आग लगने की वजह से जल के राख हो गई थी। इतना सुनते ही अनिल और श्याम के पैरों के तले जमीन खिसक गई। तभी अनिल ने वो फोटो निकाल के बहुत दूर फेंक आया।